हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी। 2021 की जनवरी में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद भी कुछ हमारे साथी जो है वो बच गए। अब जो बच गए वो कौन से हैं? देखिए, वो जो बच गए उसमें एक तो वो हैं जो विदहेल्ड हैं, दूसरे वो हैं जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और तीसरे हमारे साथी वो हैं जो कुछ पॉइंट से छट गए, कुछ पॉइंट से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। और सेलेक्ट नहीं हो पाए उनकी भी अपनी शिकायत अपनी जगह जायज है कि जब वैकेंसी बची हुई है तो हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए। दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। जनवरी से पहले से ही दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की एक मुहिम उठी, और जो मुहिम शुरू करने वाले जो थे वो भी एक बार शुरू करके उसके बाद कहाँ चले गए। अब हमारे साथी जिन्होंने दिल्ली में, जो चाहे वो गृह मंत्रालय हो या सीआरपीएफ हेडक्वार्टर हो, जहां पर अप्रोच किया तो वहां पर उनको ये कहा गया कि आप जो भी आपका शिकायत है उसको आप एक रिटर्न में आप एप्लीकेशन दे दीजिए। और रिटर्न में एप्लीकेशन हमारे साथियों ने वहां पर सबमिट किया। अब रिटर्न में जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसके रिप्लाई अभी आ रहे हैं। एक कैंडिडेट को ये रिप्लाई मिला, वो ये कहते हैं कि ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे पढ़ के बताया जाए क्या चीज़ है ये। और ऐसा रिप्लाई एक को ही नहीं, काफ़ी कैंडिडेट्स को, यानी कि जिन्होंने भी सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को या गृह मंत्रालय को या माननीय प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति सचिवालय को, जहां जहां जिन्होंने लेटर्स भेजे वहां से उनको रिप्लाई मिला। लेकिन रिप्लाई कहां से मिला? रिप्लाई मिला सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से, क्योंकि इस भर्ती में नोडल फोर्स सीआरपीएफ है। अब ये लेटर आपको दिखाते हैं, ये क्या लेटर है ये आपको देखिए, इसमें हम देखते हैं पूर्वी ब्लॉक 07 लेवल 4, ये सीआरपीएफ का जो आरकेपुरम का हेडक्वार्टर है वहां से दिनांक 25 नवंबर 2021 को जारी हुआ है। और ये लेटर का ये नंबर है, और ये कैंडिडेट का एड्रेस है। प्रति किसको दिया गया है? विषय क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही जीडी भर्ती 2018 के संबंध में। अभी 2021 की भर्ती जो है उसके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन 2018 वाला जो है वो अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, पूरा नहीं हो पाया। कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक 13/8/2021, जो कि इस महानिदेशालय को दिनांक 18/11/2021 को कर्मचारी चयन आयोग के पत्र संख्या 220 एसएससी सीआर जीडी दिनांक 10/11/2021 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें सिपाही जीडी भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती के संबंध में जानकारियां उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है के संबंध में। इन्होंने कब पत्र भेजा था? इन्होंने 13 अगस्त 2021 को इन्होंने पत्र भेजा था। किसको भेजा था? एसएससी को भेजा। अब एसएससी चूंकि सिर्फ एग्जाम करवाने का ही काम कर रही है, इसलिए एसएससी ये कहती है कि जो भी परीक्षा के परिणाम से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमारे पास नहीं है, फिजिकल हो चाहे दूसरी कोई मेडिकल हो, वो सब जानकारियां नोडल फोर्स देगी। तो सीआरपीएफ ने जो इनका जो लेटर था उसको एसएससी ने भेज दिया, किसको? सीआरपीएफ को। और सीआरपीएफ को लेटर मिलता है। अब इसके संबंध में अवगत कराना है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के नक्सल क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं। आपने सिपाही जीडी परीक्षा में 60.0618, देखिए ये इनका स्कोर है, 60.06188, ये स्कोर इन्होंने प्राप्त किया है। आप अनुसूचित जाति वर्ग में होने के कारण आपको आयु में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आपको मेरिट में अनुसूचित जाति वर्ग में ही रखा गया है। आपने उत्तर प्रदेश राज्य के नक्सल क्षेत्र के अंतिम चयनित अनुसूचित जाति के मेल अभ्यर्थी से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिस कारण आपका चयन नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नक्सल क्षेत्र के अनुसूचित जाति के मेल चयनित उम्मीदवार की कट ऑफ निम्नानुसार है। मेल की कट ऑफ ये यहां पर बताई गई है, कितनी है? 62.408774। ये लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है, और इनको कितना मिला है? इनको 60 पॉइंट, कितना कम रह गया? आप खुद देख सकते हैं कि 2 नंबर लगभग कम रह गए हैं। तीसरी बात, इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय की योजना के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बलों में रिक्तियों की गणना जनसंख्या के अनुसार राज्यवार
वो वर्गवार की जाती है। रिक्तियों की गणना संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुपात में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2004 स्थापना 23 दिनांक 5/7/2005 के अनुसार वर्गवार की जाती है। इस सिपाही भर्ती में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए डीओपीटी ने एक ज्ञापन जारी किया था 2005 में, और उसके अनुसार वर्गवार और जातिवार जनसंख्या के अनुसार भर्तियों की रिक्तियों की जो गणना है वो की जाती है। और यही वजह होती है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वैकेंसी मिलती है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21/1/2021 व 28/1/2021 को सिपाही जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें राज्य, जाति, क्षेत्रवार अभ्यर्थियों की कट ऑफ घोषित की गई है। अभ्यर्थियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित राज्य, जाति, क्षेत्र की रिक्तियों, योग्यता कम सूची व अभ्यर्थी द्वारा दी गई फोर्स का प्राथमिकता मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा विषयांतर्गत भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। जब यह परिणाम निकला था उस समय प्रतीक्षा सूची की भी एक बात उठी थी। उसके अलावा दूसरी बात ये उठी थी कि 1,15,000 नहीं 1,09,000 कुछ ऐसे वैकेंसी बताई गई कि वो खाली है, और 55,000 कैंडिडेट जो है वो मेडिकल फिट है, तो सबको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन डीओपीटी के यहाँ से जितनी वैकेंसी डिक्लेयर होती है उससे एक भी कैंडिडेट को ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। अब बात ये आती है कि जो दिल्ली में हमारे साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके धरना प्रदर्शन पर इस लेटर का क्या प्रभाव होगा। धरना प्रदर्शन करने के लिए ये कैंडिडेट जो है ये भी धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे, और इनको भी यही कहा गया था वहां पर कि आप एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। जो एप्लीकेशन लिख कर दिया उसका जवाब आ गया। अब इसकी प्रतिलिपि किसको दी गई है? प्रतिलिपि इसको दी गई है श्री शशांक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय सदन, एमजी मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज को उनके पत्र। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 बहुत बड़ी भर्ती थी। रेलवे की जो भर्ती होती है उसके बाद दूसरे नंबर की भर्ती एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती। और एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती में एक बात और देखने को मिली कि कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने कि सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जाम दिया, ज्वाइन भी नहीं किया उन्होंने। और एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में भी ऐसा ही हो रहा है। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के तमाम वो साथी जो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जाम देने ना जाएं। आप यदि वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, ये सब एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तभी देखिए आप ये एग्जाम दें। क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करते हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में भी काफी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। अब यहाँ पर साफ लिखा गया है कि प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का प्रावधान नहीं है, इस वजह से क्या हुआ कि 15,000 कैंडिडेट जो है वो जो ज्वाइन नहीं किए या जो ज्वाइन करके वापस रिजाइन करके घर चले गए, वो 15,000 वैकेंसी जो है वो अभी भी खाली है। और वो वैकेंसी 2021 में भी नहीं भरी जाएगी। वो वैकेंसी कब फिल होगी? वो वैकेंसी फिल होगी 21 के बाद में। कब वैकेंसी आती है? 22 में आती है, 23 में आती है। वो वैकेंसी उसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो जो हमारे तमाम साथी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम भी उनके साथ हैं। और इस तरह के जो आपके लेटर्स जो आ रहे हैं, यदि आपने भी कोई ऐसा दरख्वास्त दिया था और आपके पास लेटर आ रहा है, तो आप उसको आप पढ़कर देखिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें सिर्फ एक ही बात आपको समझ आएगी कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, और दूसरी बात आपको बताया गया है कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं और लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना मार्क्स है। बस ये दो बातें उसमें बताई जा रही है। ये सब आपको देखना है। और 21 का जिनका एग्जाम है उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दीजिए, ताकि आपको जो ये पॉइंट्स में जो हमारे साथी देखिए यहाँ पर छंट गए, ये परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। जय हिंद।